निशा अपने स्कूल की टॉपर थी। उसके पापा कॉलेज के प्रोफेसर थे और उसकी माँ बैंक में जॉब करती थी। निशा बचपन से ही बहुत स्मार्ट और तेज थी। सामान्य ज्ञान में उसकी नॉलेज का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। स्कूल के सारे क्विज कंपटीशन में वो फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। धीरे धीरे निशा बड़ी हो गई और कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में भी उसके इस नॉलेज का कोई मुकाबला नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ वो तरह तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा फर्स्ट प्राइज लेकर आती थी। एक दिन निशा अपने घर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसकी नजर पेपर के साइड वाले एडवर्टाइजमेंट पे गई, जहां कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट करने के लिए एक क्विज दिया गया था और जो भी उस क्विज के सारे आंसर सही देगा उसे अमिताभ बच्चन के साथ मुंबई में हॉट सीट में बैठकर कौन बनेगा करोड़पति खेलने का मौका मिलेगा। निशा की एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था। उसने तुरंत उस क्विज का फॉर्म भर के जमा कर दिया। पापा, मैंने कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने का फैसला लिया है और उसके लिए फॉर्म भी भर दिया है। शाबाश बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम 7 करोड़ रुपए का इनाम जीत कर लाओगी और मेरा नाम रोशन करोगी। जी पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसी उम्मीद थी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। निशा को कौन बनेगा करोड़पति से बुलावा आया। वो खुशी से पागल हो उठी। उसने ये बात तुरंत अपने मम्मी पापा को बताई और मुंबई के लिए रवाना हो गई। मुंबई पहुंचकर निशा एक होटल में ठहर गई। कंपटीशन स्टार्ट होने में 2 दिन का वक्त था। कंपटीशन में तो अभी 2 दिन का वक्त है। क्यों ना मैं मुंबई घूम कर आऊँ। मैंने सुना है मुंबई में वड़ा पाव बड़ा फेमस है। चलो वो भी ट्राई कर लिया जाए। निशा पहले दिन इंडिया गेट और ताज होटल घूमने जाती है। फिर मुंबई के मरीन ड्राइव में वड़ा पाव भी खाती है। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। शाम में होटल लौटते वक्त उसकी सड़क में एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। निशा का शरीर तो मर जाता है लेकिन वो एक चुड़ैल बन जाती है जिसमें अब भी कौन बनेगा करोड़पति के शो में जाने का जुनून होता है। कल मेरा कंपटीशन है और आज ही मेरी मौत हो गई, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली। मुझे इस कंपटीशन को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चुड़ैल निशा का रूप ले लेती है और दूसरे दिन अच्छे से तैयार होकर कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंच जाती है, जहां नदी के महानायक अमिताभ बच्चन उसका स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका सबका स्वागत है। हमारे साथ आज हॉट सीट पर बैठी है निशा। इस 20 साल की बच्ची ने कई बड़े बड़े कंपटीशन जीते हैं और आज केबीसी में आकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। अमिताभ बच्चन को अपने सामने देख निशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पूरे देश की नजर केवल निशा पर थी। निशा ने ठान लिया था कि वो आज 7 करोड़ रुपए लेकर ही अपने घर जाएगी। निशा जी, सवाल 1000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने को सुनकर इसके गायक को पहचानिए। ए राजा जी, आहा, ए राजा जी, ए करे तारा, हाँ जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करा तारा, जरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी। ऑप्शन ए मनोज भिकारी, ऑप्शन बी चपरासी पाडव, ऑप्शन सी देवरा सामी, ऑप्शन डी धोनी सिंह। सर, इसका जवाब है ऑप्शन ए मनोज भिकारी। कृपया इसे लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुके हैं 1000 रुपए। अमिताभ बच्चन के सारे सवालों का जवाब निशा बेहद खूबसूरती और बड़ी ही आसानी से देती है और 1 करोड़ रुपए जीत जाती है। लेकिन फिर आता है इस गेम का आखिरी सवाल। और अब आखिरी सवाल। निशा जी, बहुत ध्यान से इस सवाल का जवाब दीजिएगा। आपकी सारी लाइफलाइंस भी खत्म हो चुकी है और अगर आपको इसका आंसर पता नहीं तो आप इस गेम को कभी भी क्विट कर सकती है। सो इस गेम का आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। गुलाबो जरा इत्र लगा लो। इस गाने में गुलाबो को इत्र लगाने की क्या जरूरत है? ऑप्शन ए गुलाबो नहाई नहीं है, ऑप्शन बी गुलाबो को पार्टी में जाना है, ऑप्शन सी गुलाबों को इत्र थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, सेल पर लिया है, ऑप्शन डी
गुलाबों के पास परफ्यूम नहीं, इसलिए वो इत्र लगा रही है। सर इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसे लॉक कर दिया जाए। सही जवाब करोड़पति। कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा जी, आपने 7 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। चुड़ैल 7 करोड़ रुपए का इनाम लेकर वापस अपने गांव आ जाती है और वो पैसे अपने माँ बाप को दे देती है। 2 दिन बाद निशा का ये एपिसोड टीवी पर दिखाया जाता है, जिसमें निशा की जगह हॉट सीट पर एक चुड़ैल बैठी हुई दिखती है और निशा की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो हॉट सीट पर एक चुड़ैल बैठी है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक चुड़ैल कौन बनेगा करोड़पति खेलने आई है। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति का एपिसोड देखने के बाद पूरी दुनिया समेत निशा के मम्मी पापा को भी पता चल जाता है कि निशा कोई लड़की नहीं, अब चुड़ैल बन चुकी है और ये न्यूज़ दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। कैसे एक चुड़ैल ने कौन बनेगा करोड़पति में आकर 7 करोड़ का इनाम जीत लिया। निशा अपनी पूरी कहानी अपने मम्मी पापा को बताती है कि किस तरह मुंबई में एक एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई और वो चुड़ैल बन गई। लेकिन कंपटीशन जीतने की चाहत और हौसले ने उसे चुड़ैल बनने के बाद भी केबीसी जाने पर मजबूर कर दिया और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए इस कंपटीशन पे गई। निशा के माता पिता बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी चुड़ैल बनकर उसने उनका नाम रोशन किया। वो अपने घर में शांति पूजा कर कर निशा की आत्मा को, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, उसे मुक्ति दिला देते हैं। निशा के कमाए हुए 7 करोड़ से उसके माता पिता की जिंदगी बहुत सुधर जाती है। निशा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसका ये एपिसोड देख माता पिता हमेशा खुश रहते हैं।